गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग राजा भोज का सपना पढ़ेंगे जो कि सुबोध कहानी ज्ञान नामक पाठ्य पुस्तक से ली गई है। प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि राजा भोज नामक एक राजा था। उसने एक बार 3 सपना देखा और इन तीनों सपनों का कारण जानना चाहा अपने दरबारियों से। पहला सपना था कि राजा ने एक विशाल तालाब देखा था। उसमें जल ही जल भरा था, लेकिन बीच में वह सूखता जा रहा था। दूसरा सपना यह देखा कि राजा घोड़े पर सवार होकर पश्चिम दिशा में चले जा रहे हैं। एकाएक लंबी चौड़ी दीवार दिखाई देती है जिसमें कहीं न खिड़कियां हैं न दरवाजे। राजा साथ साथ घोड़ा दौड़ाते जा रहे हैं, लेकिन दीवार का अंत ही नहीं हो रहा है। और तीसरा सपना था कि राजा महल के बाहर खड़े हैं। सामने बहुत दूर पीले पत्ते उड़ रहे हैं और फिर पत्ते आकर राजा के पैरों पर गिरने लगते हैं और जैसे पत्तों की बारिश होने लगती है, सूखे पत्तों की। तो तीनों सपने सुनकर जितने भी सभा में लोग थे वह बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें सपने का कारण समझ में नहीं आया। सभी सिर झुका के बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राजा ने कहा कि आप लोग चुप क्यों हो, कुछ बताइए, आपको कुछ समझ में आया? तब कालिदास ने कहा, जो कि राजा के दरबार के दरबारी थे, कि महाराज इन सपनों का कारण मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। इसके बाद सभा समाप्त हो गई। राजा भोज महल में चले गए, पर कालिदास नदी के किनारे बैठ गए। रात में उन्होंने देखा कि नाव किनारे आकर लगी। उसमें से कई लोग उतरे। वे लोग पेड़ों की झाड़ियों के बीच जाकर गुम हो गए। कालिदास भी वहां पहुंच गए पीछा करते करते। वहां उन्हें एक गड्ढा नजर आया। उसमें एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। कालिदास सब कुछ छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद गड्ढे से 4 आदमी निकले। उनके हाथों में गठरियां थी। उनमें से किसी एक ने कहा कि कल फिर इसी समय मिलेंगे। यह कहकर सभी चले गए। उनके जाने के बाद कालिदास भी गड्ढे के पास जाकर देखने लगे कि यह गड्ढा कहाँ जाता है। अगले दिन कालिदास दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, मुझे उस तालाब का पता चल गया है जो बीच से सूखता जा रहा है। उसे देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। रात में राजा भोज कालिदास उस गड्ढे के पास गए और पेड़ के पीछे छिप गए और उनके साथ कुछ सैनिक भी गए थे। फिर से आधी रात को 4 आदमी आए और सुरंग में घुस गए। फिर उसके बाद राजा ने सैनिकों को संकेत किया। सैनिक तलवार लेकर उनके पीछे पीछे सुरंग में घुस गए और उन चोरों को, जो 4 चोर थे, उन्हें पकड़कर बाहर लाए। वह जो गड्ढा था वह राजकोष की तरफ जाता था। राजकोष जहाँ की राज्य का सारा धन होता हो, वहीं पे राज्य का सारा धन रखा जाता था। तो वह चोर रोज रात को उस गड्ढे से राजकोष में जाते थे और धन चुराते थे। तो चारों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जब राजा ने उसे पकड़ लिया, कि महाराज, आपके 2 मंत्री हैं जिन्होंने मुझे चोरी के लिए आपके यहाँ पे भेजा है। तो फिर उन चोरों से मंत्रियों का नाम पूछकर उन मंत्रियों को भी बंदी बना लिया गया और सुरंग भी बंद करवा दी गई और खजाने पर नया पहरादार नियुक्त किया गया। राजा भी कालिदास के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। तो कालिदास ने कहा कि महाराज, यही वही तालाब है जो बीच में से सूख रहा है, यानी कि आपके विश्वास पात्र ही आपको धोखा देके राज्य को खोखला बना रहे हैं। अब आपको अपने पहले सपने का रहस्य पता चल गया। तो राजा बोले, दीवार वाले सपने का रहस्य क्या है? तो कालिदास बोले कि राज्य में पश्चिम दिशा की ओर हमारा सबसे बड़ा शत्रु वीरभद्र का राज है, जो कि हमारे विरुद्ध हमेशा कुछ न कुछ चाल चलता रहता है। और उसे हराने के लिए पहले हमें बिना खिड़कियों वाली दीवार में कुछ खिड़कियां बनानी पड़ेंगी, यानी कि हमें उसके राज्य में कुछ जासूस भेजने होंगे। तब कालिदास को राजा बोलते कि तुम तो बहुत अद्भुत हो। राजा ने फिर आश्चर्य से पूछा कि सूखते हुए पत्ते मेरी तरफ आ रहे थे, उसका क्या रहस्य है? तब कालिदास ने कहा कि हर राज्य का एक इतिहास होता है और हमारे राज्य में हर 100 साल के 10वें वर्ष में एक बार अकाल पड़ता है
और यह 9वां वर्ष है और अगली साल 10वां वर्ष होगा, यानी कि अगली साल अकाल पड़ेगा। तो आप एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाइए कि इस साल की वर्षा से वह तालाब भर जाए, जिससे उस पानी का उपयोग अकाल के समय किया जा सके। उड़ते हुए पत्तों का आपकी ओर बढ़ना यही संकेत देता है। तो राजा ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कहते हो। हमारे जो पुरखे यानी हमारे जो बाप दादा थे वो भी यही कहा करते थे कि अकाल पड़ता है, और एक बार मेरे शासनकाल में भी अकाल पड़ चुका है। कल ही मैं तालाब खुदवाना चालू करूंगा। और राजा भोज ने फिर कालिदास को गले से लगा लिया और उनका बहुत सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी बातें बताई थी। अब आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से इन दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर लिखेंगे। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अगले दिन दोपहर 1:40 के अंदर अपना होमवर्क सेंड करेंगे।